हेलो एवरीवन, आई एम वंदना एंड यू आर वाचिंग 99.9 इंजीनियरिंग स्टेशन। तो मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाला था डेली स्टडी टारगेट। तो वो टारगेट अब कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसका अपडेट देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि सीआरई, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र मेरे 3 सब्जेक्ट चल रहे थे, जिसमें से आरटीडी कैलकुलेशन वाला जो टर्म मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने स्टेप जो होता है स्टेप इनपुट वाला, जो हमारा वो ग्राफ होते हैं, इन स्टेप इनपुट वाले जो हमारे ग्राफ होते हैं वो मैंने देख लिया, कैलकुलेशन वो कर लिया है। ठीक है, तो आरटीडी का तो टारगेट अभी बचा है, पल्स इनपुट बचा है अभी, लेकिन स्टेप इनपुट पूरा कंप्लीट हो गया। उसको अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगी। हीट ट्रांसफ़र में हमने अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र थ्योरी ऑलमोस्ट सारी कवर हो गई है। अब इस पर बेस्ड जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो फिन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मास ट्रांसफ़र का जो एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मूले वगैरह मैंने दोबारा से देखे थे और कंसेप्ट को थोड़ा समझा था, किस तरीके से कौन सा गैसेस जो है इनपुट में लेने हैं, किस तरीके से मटेरियल बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। लेकिन ये अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। लूप फॉर्म मैंने सुबह देख लिया था, थर्मो का सर ने डाला नहीं, सीआरई का देख लिया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, रिवीजन मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरा अपडेट है टारगेट से रिलेटेड। आई होप कि आपने भी जो टारगेट बनाए होंगे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमने इस टॉपिक में इन सब्जेक्ट्स में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र में अनस्टेडी स्टेट टॉपिक चल रहा है, तो उसमें स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट का डिफरेंस जो ये था कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेडी स्टेट में सिस्टम को, वो चेंज नहीं होती और ना ही प्रॉपर्टी चेंज होती है। जबकि अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही होती है और हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो भी चेंज हो जाता है टाइम का। इट मीन्स अनस्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर है वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है। अगर हम एनर्जी बैलेंस लगाते हैं, अगर किसी 2 टाइप के हमने सिस्टम एनालिसिस पढ़े, जैसे कंट्रोल मास एनालिसिस एंड कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस, दोनों में ही हमारे पास हीट लॉस बाय, उसमें हमने एनर्जी बैलेंस लगाया था, तो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी हुआ। तो वहाँ से हमें मिल गया क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, एंड डी यू बाई डी टी को हम लिख सकते हैं एम सी पी डेल्टा टी अपॉन टी। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर गैसेस के लिए यहाँ पे सी पी सी वी का रिलेशन अगर देखें कौन ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो फॉर गैसेस के लिए हम सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, और सॉलिड के केस में सी पी इज़ इक्वल टू सी वी होता है, और फॉर वाटर और लिक्विड के लिए सी पी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द सी वी। इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया था, फॉर्मूला आया था यहाँ पे कि किसी भी पॉइंट पे हम टेम्परेचर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम स्टडी करते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन के थ्रू आया था, दैट इज़ टी आई माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ई टू पावर टी अपॉन टॉ। यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोफाइल आएगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। टॉ जो है वो टाइम कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू है रो वी सी पी अपॉन एच ए, और रो वी सी पी एच ए टी की जो यूनिट होगी वो सेकेंड होगी। जो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा उसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, वो जो फर्स्ट हाफ का टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ग्रेटर देन दी सेकेंड हाफ होगा। मतलब कि पहले टेम्परेचर चेंज होगा बहुत तेज़ी से होगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर में स्लोली होगा। यहाँ पे जो टॉ है, अगर हम थर्मोकपल के केस में देखें तो टॉ की वैल्यू जो होगी, टॉ इज़ इक्वल टू रो सी पी और आर अपॉन 3h लिखते हैं, यानी कि वॉल्यूम अपॉन एरिया का रेशियो हमने क्या ले लिया, r/3। एक और कंसेप्ट इसमें आया था बॉयड नंबर, जो कि डायमेंशनलेस नंबर है, तो वो होता है रेजिस्टेंस बाय द कंडक्शन अपॉन रेजिस्टेंस बाय द कन्वेक्शन। बॉयड नंबर अगर स्मॉलर देन 0.3 है तो ये लंप हीट एनालिसिस होता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो बॉडी में टेम्परेचर है ऑल ओवर सेम रहता है। ठीक है, बॉयड नंबर जो अगर फॉर्म में लिखें तो L अपॉन के ए अपॉन 1 अपॉन एच ए, दैट इज़ ऑल्सो हम लिख सकते हैं इसको S अपॉन के ए अपॉन 1 अपॉन एच ए। यहाँ पे S जो है वॉल्यूम अपॉन एरिया है। फॉर स्फेयर के लिए यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन एरिया रेशियो जो है r/3 है, और फॉर क्यूब के लिए a/6 है। ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफ़र का अनस्टेडी स्टेट का जो मैंने टॉपिक आज लेक्चर कवर किया वो फॉर्मूलेस थे। अब हम बात करते हैं सीआरई की। तो सीआरई में मैंने आपको बताया कि स्टेप इनपुट एंड एक्सपेरिमेंट देखा हमने। पहले हमने
किस तरीके से रिस्पॉन्स हुआ, ट्रेसर किस तरीके से काम करता है, कैसे उसमें इजेक्ट करता है, ये चीज़ हमने देखी। फिर इनपुट ट्रेसर के लिए ग्राफ इस टाइप का होता है, आउटपुट ऑफ ट्रेसर के लिए ये होता है, ये स्टेप इनपुट एक्सपेरिमेंट में होता है। अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें तो वो होता है ए इज इक्वल टू इंटीग्रल y1 अपॉन y2 एक्स डी वाई। इस फॉर्मूले में अगर हम अपने ग्राफ को पुट करें तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0 टू सी नॉट होगा टी इंटू डी सी स्टेप, ये हो जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू सी नॉट इंटू टी डैश क्या है, ये मीन टाइम है, ठीक है, मीन टाइम है। अगर हम इस एरिया को यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में रख लें तो हमारे पास टी मीन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन सी नॉट इंटीग्रल 0 टू सी नॉट टी डी सी स्टेप का एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, सी नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था मोमेंट्स ऑफ आरटीडी। तो मोमेंट ऑफ आरटीडी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो मोमेंट ऑफ आरटीडी होता है वो मीन रेजिस्टेंस टाइम होते हैं, यानी कि टी डैश। जीरोथ ऑर्डर के लिए ये एरिया अंडर द कर्व बताता है, दैट इज़ 1 ई टी डी टी 0 टू इन्फिनिटी वाला, वो इक्वल होता है 1 के। सेकेंड ऑर्डर जो के लिए जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट बेसिकली हेल्प टू फाइंड आउट द वेरिएंस फॉर नॉन आइडियल रिएक्टर्स। अगर हम इसके लिए nth ऑर्डर के लिए लिखिए तो 0 टू इन्फिनिट टी टू पावर n डॉट ई टी डी टी हो जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ आरटीडी हो गया, ठीक है। तो मास ट्रांसफ़र के फॉर्मूले भी इसी तरीके से मैंने रिवाइज़ किए हैं, लेकिन अभी टाइम थोड़ा ख़त्म हो गया है तो मैं सिर्फ आज 2 सब्जेक्ट के ही आपके साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले शेयर कर रही हूँ। ये दोनों शीट जो है मेरे डायरेक्ट वॉल पे स्टिक हो जाएगी, तो मैं कल पूरे दिन इसको रिवाइज़ करती रहूँगी, ठीक है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका टारगेट पूरे हो रहे होंगे। टारगेट सेट करिए, टारगेट कंप्लीट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टारगेट पूरे ही हो रहे होंगे सबके, पहले नहीं होंगे शुरू में, जैसे मेरे भी आज PYQ नहीं कर पाई मैं, मेरे को और भी चीज़ें करनी होती हैं, तो लेकिन आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, आप अपने टारगेट पूरे करिए, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट।